नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगिता भिरुड। आपका हमारे माइंडवेल होम्योपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि प्रोस्टेटिक ग्रंथि जो होती है, इसमें साइज बढ़ती है बट ये नॉन कैंसरस होती है। इसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट यह एक वॉलनट साइज की ग्रंथि होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। प्रोस्टेट का मुख्य कार्य एक तरल पदार्थ बनाना है जो सीमेन में जाता है और यह मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रोस्टेट का लोकेशन, यानी कि ये एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, जो हम पानी पीते हैं वो किडनी थ्रू फिल्टर होता है। किडनी थ्रू फिल्टर होके ये यूरिनरी ट्रैक यानी मूत्र मार्ग, फिर उसके बाद मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा जहाँ पे ब्लैडर का ओपनिंग होता है, वहां से हमारा यूरिन पास होता है यानी मूत्र पास होता है वो एग्जैक्टली मूत्राशय के गर्दन के ऊपर होता है, जिससे यूरिन होने में बाधा आ सकती है। प्रोस्टेट के दो लोब होते हैं। ये दोनों लोब जो हैं वो एक स्किन से कवर्ड होते हैं और ये मूत्राशय के नीचे यानी कि ब्लैडर के नीचे और मल मार्ग यानी कि रेक्टम के आगे के साइड पे ये होता है। शो में मूत्र मार्ग वीर्य को लिंग के माध्यम से भी बाहर निकालता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपके लाइफ में दो मेन टाइम पे ये ग्रोथ होती है। सबसे पहले एक तो प्यूबर्टी के टाइम प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है और सेकंड आफ्टर एज 25 के बाद भी ये प्रोस्टेटिक ग्रोथ कंटिन्यू होती है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है वो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में होता है। प्रोस्टेट जब भी एनलार्ज होता है तब ये मूत्र मार्ग के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसके वजह से यूरिन कम्प्लीटली पास होना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से हम काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। इसीलिए अगर ये स्टेज पे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ है तो यहाँ तुरंत इमरजेंसी इंटरवेंशन की ट्रीटमेंट यहाँ करनी चाहिए। पर जब तक यूरिनरी ट्रैक ज्यादा पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ है तब तक हम ये केस बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किस वजह से होता है ये देखते हैं। ऐसे कोई ठोस कारण अब तक पाए नहीं गए हैं, लेकिन कुछ थियरीज हैं जिसमें ये पाया गया है कि इस वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। जैसे कि प्यूबर्टी में यानी कि यंग एज में ही अगर टेस्टिकल्स निकाल दिए गए हैं तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। दूसरी चीज, मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल्स में, कुछ हद तक फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन भी मेल्स में सिक्रेट होता है। बट ऐसे केसेस में टेस्टोस्टेरोन कम होता है और एस्ट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाता है, तभी भी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। पाया गया है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की अगर लेवल बढ़ गई तो भी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। बट ऐसे ठोस कारण अभी तक साबित नहीं हुआ है, ये सब थियरीज है। दोस्तों, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादा करके ये मेल्स में 50 साल के ऊपर के लोगों को होती है। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया 50% लोगों को अफेक्ट करती है जिनका एज 50 के ऊपर या 60 के ऊपर है। कुछ कंडीशंस में ये 80 के ऊपर भी ये अफेक्ट करती है। दोस्तों, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बढ़ने के चांसेस इन लोगों में होते हैं जिनका एज 40 के ऊपर है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है कि पेरेंटल साइड पे भी पिताजी को या दादाजी को बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ है, या फिर ओबेसिटी है, कुछ हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ऐसे लोग ज्यादा अफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के हम सिम्टम्स देखेंगे जिनमें पेशेंट को 7 से 8 बार यूरिन को जाना पड़ता है। कभी कभी टोटल यूरिन भी बंद हो जाती है, जैसे कि या फिर इनएबिलिटी टू डिले यूरिनेशन ये लोग डिले भी नहीं कर सकते, ये भी कंडीशंस होती है, या फिर पूरा यूरिन होना बंद भी हो जाता है। सम टाइम थोड़ा पार्ट ऑफ यूरिनेशन होते रहना, सम टाइम यूरिन होता है ऐसे लगना बट यूरिन पास ना होना, तो ये कंप्लेंट्स होते हैं। जिसके बाद पेशेंट्स को दर्द भी होता है, पेन भी होता है। जैसे ही पेशेंट यूरिनेशन को ट्राई करता है तो पेन भी होता है और यूरिन को ऐसे समय पे एक अनयूजुअल स्मेल आना भी चालू हो जाता है या यूरिन का कलर भी चेंज होता है। ये दोस्तों हमने देखा कि यूरेथ्रा को ये ब्लॉक करता है, जिसके वजह से ये हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
तो हर एक पेशेंट में जिनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, उनको हर एक पेशेंट में अलग अलग सीवियरिटी के सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में इन सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स को देख के पूरे ओवरऑल बॉडी यानी कि हर एक कंप्लेंट्स, नॉट ओनली द प्रोस्टेट, अलग अलग बॉडी पे भी कहाँ कहाँ और क्या क्या कंप्लेंट्स हुई है, इन सब का ओवरऑल एक केस टेकिंग होता है और उस हिसाब से होम्योपैथी में मेडिसिन दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी सिर्फ बीमारी के नाम से दवाई डिसाइड नहीं होती है। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं की तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम देखते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, या फिर यूरिन पास ना होना, या फिर यूरिन में खून दिखाई देना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन का कोई भी इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय डैमेज भी हो सकता है, या फिर किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर बार बार किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें सीरियस लेना चाहिए और इसे ट्रीटमेंट आपको तुरंत करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी चीज़ों में हमें क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें नॉर्मल ब्लड काउंट भी देखना चाहिए। इसके साथ पीएसए एंटीजन यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसकी लेवल चेक करनी चाहिए। यूरिन एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ हमें बायोप्सी या फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जिसमें हमें प्रोस्टेट की साइज कितनी बड़ी है, सिस्टोस्कोपी, ये भी टेस्ट हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट हम देखेंगे तो अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिम्टम की सीवियरिटी अगर बहुत है तो आप इमरजेंसी केयर में शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि वहाँ पे आपको सर्जरी का ऑप्शन होता है कि सर्जरी करके प्रोस्टेट का साइज कम किया जाता है, जिसका वजह से यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय या मूत्र मार्ग पर कोई भी बाधा नहीं आती है और आपका यूरिनरी ट्रैक क्लियर रहता है। अगर इतनी सीवियर सिम्टम नहीं है, आपको यूरिन के एक माइनर प्रॉब्लम है लेकिन प्रोस्टेट भी बढ़ चुका है, तो इसके साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो और वह एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, जिसमें प्रोस्टेट की साइज कम करने पे भी फोकस होगा और प्रोस्टेट की साइज आगे ना बढ़ने के लिए भी दवाई होगी। जैसे कि होम्योपैथी हम देखते हैं तो पर्सन टू पर्सन यानी कि हर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होने वाले पेशेंट के लिए अलग अलग दवाई होती है, जिसके साथ कंप्लीट केस टेकिंग होता है। प्रोस्टेट के साथ अगर कोई अदर ऑर्गन यानी कि और भी बीमारियां होती हैं तो होम्योपैथिक का जो अप्रोच होता है वह इंक्लूसिव होता है, यानी कि एक दवाई काफ़ी सारी बीमारियों के लिए। तो इस तरह से जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर दवाई देता है तो वो ओवरऑल बॉडी को कंसिडर करता है, जिसके वजह से आपका जो वाइटल फोर्स यानी कि जीवन शक्ति होती है वो बढ़ने की कोशिश होती है और जहाँ पे प्रोस्टेट की साइज भी कम करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप होम्योपैथी को एक अच्छे लंबे समय पे कंटिन्यू करेंगे तो इसका बहुत ही शानदार असर दिखाई देता है, जिसमें प्रोस्टेट की साइज नहीं बढ़ती है और हम सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोस्टेट है उसको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सर्जरी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वह बहुत सीवियर कंडीशन में करनी चाहिए। लेकिन अगर जब तक वह नहीं है तो अपनी जीवन शक्ति को प्रोटेक्ट कीजिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं बॉडी में उनको पहले प्रोटेक्ट कीजिए। वह एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका होता है कि आपकी इम्यूनिटी इसमें मेंटेन रहती है। इसके साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं, जैसे कि आपको पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइज करने हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको उसके लिए भी ध्यान देना है कि ऐसे कुछ आप फाइबर वाला डाइट ले सकते हैं जिससे आपका पेट साफ बना हुआ मेंटेन हो सके। इसके साथ आपको अल्कोहल इंटेक अगर है तो वो भी आपको कम करना है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यह भी एक आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है जिससे आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हद तक काम आए। आप आपके दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आप अपने वाइटल फोर्स को एक एनर्जेटिक लेवल पे बनाए रख सकते हैं, जिससे ओवरऑल आपकी एक हेल्थ बनने में आसानी होती है। को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।